पूरे देश में कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की एक जैसी कीमत हो और वो कीमत कितनी हो 400 रुपए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करना स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल हमारे साथ हैं। कायदा कानून के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मसले पर अजय अग्रवाल से बात करते हैं। क्या बात आप कहना चाह रहे थे? मतलब टेस्ट की कीमत तो कहीं 900 है, कहीं 2800 है, कहीं 3000 है, आप कहते हैं 400 कर दो, वो भी पूरे देश में एक जैसी कर दो। क्या आप कहना चाह रहे हैं और कोर्ट ने उस पर क्या रुख अपनाया है? देखिए, मैंने अभी लेटेस्ट एडिशनल एफिडेविट फाइल किया था, कल ही फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट सामने। मैंने अपने केस में बताया था कि जो किट है जो यूज होता है इसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट में, उसका लेटेस्ट कोटेशन 21 नवंबर का मेरे पास है। उसमें 199 रुपये उन्होंने बताई प्राइस और उसमें डिस्काउंट भी दिया। अगर आप क्वांटिटी में खरीदेंगे तो 25 रुपये डिस्काउंट भी है, तो यानी इफेक्टिवली 175 रुपये की प्राइस पड़ती है और कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। मशीनरी जो है, जो लेबोरेटरीज के पास में जो मशीनरी है, उसी मशीन पे ये टेस्ट होता है, तो कोई और अन्य खर्चा नहीं है। तो मैंने कहा 25 रुपये अगर आप अन्य खर्चे मान ले कागजों के या किसी भी चीज़ के, तो 200 रुपये फिर भी प्रॉफिट होता है, यानी 100% प्रॉफिट होता है। उसके बाद इस कीमत 400 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेट में, मेघालय में 3200 की है, आंध्र प्रदेश में 2800 है, दिल्ली में 2400 है, यूपी में 1600 है, हरियाणा में 900 है। ऐसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेश सरकारों ने मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो नियत की हुई है और जो लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो मैक्सिमम कॉस्ट जो नियत की है उसी कॉस्ट पे कर रहे हैं टेस्ट ये। क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है, 135 करोड़ जनता सभी इफेक्टिव हैं इस कोरोना वायरस से, सभी डरे हुए हैं। किसी घर में जरा सा किसी को एक सिम्टम मिलता है तो सभी लोग टेस्ट कराते हैं और इतना महंगा टेस्ट होने की वजह से कई बार नहीं भी करा पाते और नहीं कराने की वजह से जब सिम्टम ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तब वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पहले इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और जो लैब, प्राइवेट लैब की जो संस्था है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने विरोध किया था और उनका ये कहना था कि सरकारी अस्पताल में तो फ्री में होता है, लोग जो जाना चाहें वहाँ चले जाएं, हमारा खर्चा बहुत है, हम जो किट खरीदते हैं बड़ा महंगा पड़ता है, 1000-1500 तब उन्होंने कीमत बताई थी किट की। आप कह रहे हैं कि किट की कीमत कम है और सरकारी अस्पताल में तो लोगों के पास जाने का विकल्प खुला है ही, फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं याचिका में? शुरुआत में जो किट की कीमत थी वो 800 रुपये थी, जो गिर के आज 200 से भी कम रह गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश भी जारी किया था। वही माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने वो इसीलिए वो केस उन्हीं के साथ टैग कर दिया है और उस वक्त उस बेंच ने फ्री टेस्ट के लिए कहा था। सरकार में और प्राइवेट में भी फ्री टेस्ट की बात कही गई थी। बाद में एक एप्लीकेशन आई कि फ्री टेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से सब टेस्ट भी बंद हो जाएंगे, तो कोर्ट ने फिर उसको कीमत को 2400 रुपये यानी 4500 रुपये से घट के फिर 2400 रुपये कीमत हुई थी उस वक्त। तो उस वक्त 800 रुपये की किट थी, आज की तारीख में किट की कीमत गिर भी चुकी है और अब ये वेल नोन है। पहले किसी को पता भी नहीं था कि किट की कीमत क्या है। आज मेरे पास भी इसकी कोटेशन है और दुनिया के पास और राज्य सरकारों सभी के पास कोटेशन है इसकी, और एक नहीं तमाम सप्लायर हैं। और मैंने वॉकार्ड कंपनी का लगाया जो कि इंडिया की बेस्ट कंपनी मानी जाती है, उसका मैंने कोटेशन लगाया है और उसमें उसकी कीमत जो है 199 और उसमें डिस्काउंट करके 175 रुपये पड़ता है। तो इसीलिए 100% कमीशन ले लोगे, मुनाफा ले लोगे, 100% मुनाफा ले लोगे, 200 पे 200 मुनाफा लेने के बाद भी 400 रुपये रहा। इसीलिए मैंने कोर्ट से निवेदन किया है कि 400 रुपये ज़्यादा होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि नोडल सरकारी जो केंद्र सरकार है वो सभी को डायरेक्टिव जारी करे और एक यूनिफॉर्म हर प्रदेश में एक ही रेट हो। 400 रुपये का मैंने प्रपोज किया है, वो 350 भी हो सकता है, वो 450 भी हो सकता है, वो केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या हो। 400 रुपये मैंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई है कि 400 रुपये रेट होना चाहिए। अच्छा अग्रवाल साहब, आपने याचिका की है, निश्चित रूप से आप बहुत रिसर्च करके याचिका दाखिल करते हैं, हमने पहले भी देखा है। ये इतना विरोधाभास आपको क्या वजह लगी इसकी? कोई अगर 400 का चलिए 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, एक तो 900 भी जहां पर लिया जा रहा है वो भी ज्यादा है, फिर कोई 2500 भी ले रहा है, कोई 2800 ले रहा है, 3200 तक आपने रेट बताया। ये इतना ज्यादा अंतर राज्य सरकारों ने क्यों कर रखा? क्या राज्य सरकारों ने भी खुली छूट दे रखी है अपने यहाँ लैब को कि कमाओ, लूटो लोगों को? बिल्कुल, इसमें 100% ये आपदा से अवसर वाली बात है। कैलेमिटी, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कैलेमिटी। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे अवसरों पे पैसा कमाते हैं एकदम, और कुछ सरकारी लोगों के साथ मिलके सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उनको पता होता है कि इतना रेट है। यानी 800 रुपये भी जब रेट था तो मेरे साथ तब से 1200 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए था, 1000 या 1200 रुपये। तब भी उन्होंने 2400 या 4500 पहले था, फिर 2400 फिक्स किया। तो इस प्रकार से सरकार के लोग भी इसमें मिले होते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन लोग मिले थे, इन्होंने किस प्रकार से ये रेट अभी तक चला रहा है। यानी दिल्ली जो है देश की राजधानी है, वहाँ पे 18 जून के बाद आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ दूसरा, जबकि प्राइस गिर गई किट की, होना चाहिए था। और मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी हुई है
12 नवंबर को चिट्ठी लिखी मैंने डिटेल, वो चिट्ठी तुरंत उन्होंने उसी दिन शाम को स्वास्थ्य मंत्री को रेफर भी कर दी, भेज भी दी, उसका इंटीमेशन मेरे को आया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके चलिए, बाद। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको याचिका पर बहुत ज्यादा जिरह नहीं करनी पड़ी, हमने देखा कोर्ट ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया, तो हम ये माने कि कोर्ट ने इस याचिका को बहुत अहमियत दी है, ये माना है कि अहम है, और क्या कहा है कोर्ट ने, कब इसकी आगे सुनवाई होगी? और एक सवाल और जो लोगों के, दर्शकों के मन में, जो आपको सुन रहे हैं, उनके मन में आएगा कि जब सब राज्य सरकारों ने इतनी गड़बड़ी कर रखी है तो नोटिस सिर्फ केंद्र को क्यों हुआ, आपने सिर्फ केंद्र को ही पार्टी क्यों बनाया? देखिए, चूंकि केंद्र में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पर्याप्त साक्ष्य भी लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में, कोटेशन भी लगाई थी, राज्य सरकारों के नोटिफिकेशन भी लगाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट, और मैंने ये भी कहा था कि 135 करोड़ जनता से जुड़ा मामला है, तो कोर्ट ने खुद ही इसको पूरा, चूंकि कोर्ट पढ़ के आती है तो ज्यादा जिरह नहीं करनी पड़ी, और कोर्ट ने नोटिस जारी किया। और नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने इसीलिए पार्टी बनाया था कि राज्य सरकारें जो है, इतनी सारी राज्य सरकारें हैं, अगर सभी को पार्टी बनाते, सभी के पास नोटिस जाता, समय लगता उसमें, और ये काम केंद्र सरकार का ही है, जो कि एक रेट पूरे सब प्रदेशों में एक रेट होना चाहिए। तो उसके लिए जब किट का रेट सब जगह प्रदेशों में एक ही है, जो कोई अगर कोटेशन है तो सभी प्रदेशों के लिए एक ही रेट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा, तो केंद्र एक डायरेक्टिव इशू करे सारे राज्य सरकारों को कि इस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वही फिर एनडीएमए एक्ट के तहत जो है केंद्र सरकार को ये अधिकार है। एनडीएमए एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार पे पूरी पावर्स वेस्ट करती हैं, और वो कोई भी डायरेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को इशू कर सकता है। जैसे अभी डायरेक्टिव है कि कोई भी सरकारें अपनी तरफ से बाजार या बंदी नहीं करेंगी, लॉकडाउन नहीं करेंगी, उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत होगी, वो केंद्र सरकार का डायरेक्टिव है। इसी प्रकार से केंद्र डायरेक्टिव देगी कि आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए से अधिक नहीं होगी, या 300 रुपए से अधिक नहीं होगी, या 500 रुपए से अधिक नहीं होगी, तो उसको सभी स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद लगेगा मामला ये? सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है, और अगर वो जो स्पेशल दूसरी बेंच अगर सुनवाई करती है, बीच में भी आती है, तो मैटर लग सकता है, मगर 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने की समय दिया है। तो अजय अग्रवाल की बातों को आपने विस्तार से सुना, और इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके याचिका दाखिल की है। एक अतिरिक्त हलफनामा भी कल इन्होंने दाखिल किया और बताया कि एक बड़ी कंपनी जो कि आरटीपीसीआर की किट सप्लाई करती है, वो 199 रुपए कोट किए हैं उस कंपनी ने इन्हें, और ये भी कहा है कि अगर बल्क में खरीदा जाए, थोक में खरीदा जाए, तो 25 रुपए डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी वो जो किट है उसकी कीमत 175 रुपए के आसपास बैठती है, जबकि 900 रुपए से लेके 3200 रुपए तक पूरे देश में टेस्ट की कीमत वसूली जा रही है। इसी का इन्होंने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अहम माना है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, और 2 हफ्ते बाद मामला लगने की दोबारा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।